वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कहानी कानों में कंगना। लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको शुरू करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्रमुख चीज़ें जान लेनी पड़ती है, बेसिक चीज़ें इनके विषय में। ठीक है। कानों में कंगना कब की कहानी है? 1913 की। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? 1913। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म वर्ष। ठीक है, याद है तो याद करके बताइए, नहीं तो गूगल से खोज के बताइए, नहीं तो किसी से पूछ के बताइए, लेकिन आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप यदि सीरियसली देखते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट करेंगे। बाकी चीज़ें हम बताते हैं। कानों में कंगना जो है इंदु इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और पात्रों के बात शुरू करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यह आपका जो कहानी संग्रह है वह कुसुमांजलि है। कुसुम कुसुम जानते हैं ना, कुसुम कुसुम उसी में अंजलि जुड़ गया है तो कुसुमांजलि कुसुमांजलि। ठीक है, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में है। और अब देखते हैं प्रमुख पात्रों। प्रमुख पात्र कौन कौन है यहाँ पे? प्रमुख पात्र है योगीश्वर। पहले हम एक बार नाम बता दें, फिर उसको बता दें कि कौन क्या है, कौन किसका क्या है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। योगीश्वर हैं, योगीश्वर। इसके बाद किरण है, जो कह सकते हैं कि इसकी प्रमुख पात्र हैं। किरण या किरण, किरण या किरण, ठीक है, बोला ही जाता है। लिखा जाएगा तो KI, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? KIRN। हिंदी में तो हम लोग किरण भी पढ़ते हैं, किरण भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? किरण। तो यहाँ पे क्या है? किरण। ठीक, तो प्रमुख पात्र किरण या किरण है। और इसके बाद नरेंद्र हैं, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी वाले नरेंद्र, मतलब मोदी वाले नाम वाले मोदी, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र आपके दूसरे हैं। इसके बाद मोहन है। मोहन के बाद किन्नरी है। किन्नरी कौन है? नाचने वाली। और जूही है। यह सब प्रमुख पात्र हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, योगेश्वर, किरण, नरेंद्र, मोहन, किन्नरी और जूही। कौन क्या है? योगेश्वर क्या है? किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु। ठीक है, किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी है। नरेंद्र कौन है? कथावाचक है और योगेश्वर का शिष्य भी कह सकते हैं, यानी कि योगेश्वर ने अपने शिष्य से ही अपने पुत्र की शादी की है। ठीक। और मोहन कौन है? नरेंद्र का मित्र है, नरेंद्र का मित्र है। किन्नरी तो बता ही दिए, नाचने वाली स्त्री। और जूही भी एक इसमें पात्र है। और इसकी भाषा की बात की जाए तो अलंकारिक और क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी सी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, क्लिष्ट भाषा है। नरेंद्र की पत्नी किरण है, योगेश्वर है, नाचने वाली किन्नरी है, जूही है। ये सब प्रमुख पात्र हैं। आइए शुरू करते हैं अब कहानी। यह बेसिक चीज़ आप जान गए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। उसने कानों से उसके कानों ने से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना, देखिए यहीं से आ गया आपका कहानी का जो शीर्षक है। सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? वो कह रही है, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। देखिए यहाँ पे दे सकता है, यह वाक्य यदि उठा के दे दिया तो आप हो सकता है ना समझ पाए कि किस कहानी से। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। यहाँ इतना दे दिया तो क्या आप पकड़ पाएंगे कि किस कहानी से है? तो ऐसे दे सकता है, क्योंकि यह पैटर्न चालू किया है। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, फूलदान की शोभा। शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब
जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपने मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा 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 अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा। तो यह सब कथावाचक कौन है? नरेंद्र। बात एक ही थी, हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह इसका स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने, मतलब कि यह याद रखिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते भी चलेंगे, इंपॉर्टेंट कथनों को देखते भी चलेंगे। नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है। फिर नदी किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथ से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट को खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी तरफ नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद के पल्लवों के छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी, देखिए यहाँ पे पंचवटी का भी जिक्र है, जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने भी कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनो पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने भी कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदनकानन को उजाड़ डाला। पारिजात का फूल बहुत अच्छा महकता है।
समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों तो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट। देखिए इसमें चित्रकूट का भी जिक्र आया, पूछा भी जा सकता है कि पंचवटी, चित्रकूट इत्यादि का जिक्र किस कहानी में आया है? तो चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहीं चिकनी चांदनी में बैठकर, देखिए इसीलिए क्लिष्ट भाषा का है, तो आप पढ़ते जाइए समझते जाइए। क्लिष्ट भाषा उतना भी नहीं है, लेकिन अन्य कहानियों की तुलना में थोड़ा सा है। तो क्योंकि मतलब कि संस्कृत निष्ठ हिंदी है ना। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने, रश्मि मतलब किरण, रश्मि रथी है ना, तो जो है ना रश्मि रथी सूर्य के किरण का रथ। स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी, मतलब उजाला। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक की प्रतिनिधि थी, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। मतलब इनके जो नरेंद्र है कथावाचक, तो योगीश्वर जो उनके गुरु हैं और इनके जो बाबा थे यानी कि दादा क्या थे, साथी थे, इसीलिए उनके बाबा मतलब कि बाबा के मतलब दादा भी हो सकते हैं, और उनके पापा, क्योंकि कुछ लोग पापा को भी बाबा कहते हैं, पापा, फादर, बाऊ, अलग अलग लोग कहते हैं ना, बाऊ, माई, पापा, मम्मी, तो वह हो सकता है। एग्जैक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, इसलिए आपको बताया नहीं जा सकता कि यह दादा को बाबा कह रहे हैं या फिर पापा को बाबा कह रहे हैं। तो अभी मान के चलिए कि ये दोनों आपके, इनके पापा और योगेश्वर इनके गुरु जो हैं, दोनों आपके साथी थे, इसीलिए उनकी दया थी, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी, बात आ गई ना। उसी कुटीर में एक वही दीपक थे। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णा होती थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। आचार्य यानी वहीं आपके योगेश्वर, इनके गुरु नरेंद्र के कथावाचक के। क्या क्या ले गए थे पूछा भी जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। एक जोड़ा पीताम्बर, मतलब कथनों में दे देगा, कथनों में कि ये कानों में कंगना में आए कथनों को, सत्य कथनों को पहचानिए, तो यहीं भी दे देगा 2 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन ले गए थे। जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत कर देंगे, ऐसा पूछा जा रहा है आजकल, बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो एक जोड़ा पीताम्बर है, 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं तथा किरण के लिए 2 कंगन है। कानों में कंगना, 2 कंगना, 2 कान है, 2 कंगन है। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई।
इसी से तो बना है कानों में कंगना। कहानी का शीर्षक। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव, कामदेव कौन है? वही है कामदेव, आपके सब लोग जानते ही हैं। कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। किताब बंद कर देंगे तो दूसरी तरफ ध्यान तो जाएगा ही, ठीक है, दूसरी तरफ आपका ध्यान जाएगा ही। तो वही कहने का मतलब है कामदेव। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी के सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर दो बूंदें, यानी आंखों में दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थाई बीवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से, कहने का मतलब यहाँ पे आप समझे कि जैसे कि मान लीजिए कोई पानी हिला दिया या कोई इसमें डाल दिए तो पानी तो कुछ समय के लिए हिल डुल जाएगा। आपको लगे कोई कंकड़ भी फेंक दिए तो आपको लगेगा कि हिल डुल गया है और कंकड़ ने छेद करके अंदर चला गया है, लेकिन क्या होगा कि कुछ समय बाद फिर वह शांत हो जाएगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जगत भी है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। यानी कि कह रहे हैं कि यदि देवेंद्र, इंद्र जो है देवों के देव, इंद्र भी आकर यहाँ पे हो जाएंगे तो मनुष्य जाति जैसी है उनको भी अपने ही जैसी बना देगी। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। देख रहे हैं विश्वामित्र के साथ क्या हुआ था? विश्वामित्र के साथ भी वही हुआ था, स्वर्ग से घसीट लाया गया थे वो भी। उनका भी मतलब साधना टूट गया था। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुढ़ गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर, यानी कि जो आपकी सुंदर वायु है, सुंदर आपकी स्वच्छ सुंदर मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या था। हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की घंटी, कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती। मतलब कि पहले छोटी बच्ची थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, किशोर हुई, फिर शादी हुई। तो जब यह सब पहनने लगी तो फिर उसका जो है देखने में बदलता ही गया, दिन पे दिन बदलती गई, दिन पे दिन सजती संवरती और फिर बदलता गया रूप। ऐसा होता ही है। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देती, फिर किसी मतवाली माधुरी या फिर तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता
और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ से हाथ ऊपर से भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति व चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबंध क्यों न पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ से, मोहन कौन है, यानी नरेंद्र का मित्र, कथावाचक नरेंद्र का मित्र। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वहीं से इनकी नीति बिगड़ी। वहीं किन्नरी से आंखें मिली का 2 आंखें इनकी, 2 आंखें किन्नरी की, आंखें 4 हो गई। मिली क्या, लीन हो गई, मिली ही नहीं बस लीन हो गई, डूब गए उसी में। नवीन यौवन कोकिल कंठा, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। नवीन यौवन कोकिल कंठा चतुर चंचल चेष्टा मायावी चमक, मतलब सब कुछ इनको अच्छा लग गया, आँख कान नाक जीभ त्वचा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ लेके घसीट लेके गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। क्या बात, मतलब कि दिल में फेंक दिए उसके ऊपर। घसीट लेने का मतलब क्या, फेंक दिए दिल इसे निकाल के। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, शादी हो गई ये उनके गुरु की लड़की किरण से। उसके बाद एक दिन अपने दोस्त मोहन के साथ किन्नरी का नाच देखने गए, वहीं इनका मन भटक गया। किन्नरी की सुंदरता वो सब देख के बताए ही हैं, सुंदर थी, कोकिला मतलब कि आवाज़ अच्छी थी, चतुर चंचल थी, चमक थी, यही सब देख के। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की, फिर वहीं सोच रहे हैं कि इतने दिनों की जो धर्म शिक्षा है, पूजा है, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। यानी घी बरसा रही तो क्या कर रही है, आग में घी डाल रही हैं। घर बाहर सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, देखिए यहाँ पे भी आ सकता है कि किसका किसका जिक्र आया है। देखिए बनारसी साड़ी कथनों में भी दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकृत रंजित चरणों पर रखें। मतलब कि ये बहक गए और फिर क्या किए कि जो नाचने वाली किन्नरी थी उसी के प्रेम में फंस गए। उसको यह सब दे दिए, बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ उसी को दे दिए। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। उसको कुछ नहीं दिए किरण को, इसको दे दिए। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वहीं हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। मतलब यही सोचा जा रहा है। किरण से शादी की और इधर अपना इनको प्रेम कर बैठे किन्नरी से। तो यही हुआ ना कि जो संगी का था फिर उसके साथ धोखा हुआ। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गुद गुद कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। कथावाचक नरेंद्र बता रहे हैं कि जो झूठ मूठ का बहाना था, झूठ मूठ का, वह अपनी पत्नी किरण के में डाल देते थोड़ा सा शाम को, मतलब थोड़ा सा शाम से उसे बातचीत और यही सब थोड़ा बहुत। और जो असली चीज़ था, बातें गहने जो भी लेना देना था, वह आप रात में किन्नरी के साथ दे देते थे उसको। एक दिन सारी बात खुल गई। फिर धीरे धीरे मतलब ये चलता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये सब जो बातें हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती, किसी न किसी दिन भंडा फूट जाता है। तो इसी प्रकार हुआ, एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मतलब उसको आंखों में उसकी आंखें सूख चुकी थी। मेरी आंखों में दया न थी, यानी कि नरेंद्र के पास भी
दया नहीं थी, क्योंकि वह उससे बचकर दूसरे से प्रेम करने ही लगा था। तो उसमें भी दया नहीं थी और उसकी आंखें रोते रोते इतनी सूख गई थी कि आंसू भी नहीं थे क्या किरण की आंखों में। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। तो वही कह रहे हैं कि स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। तो फिर नरेंद्र का दुख बड़ा क्यों ना होगा। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। फिर से वही इनका नरेंद्र का वही जग गया है लोभ, कि एक यदि अंगूठी रहती, मतलब सबको उसको धीरे धीरे दे ही दिए थे, तो सोच रहे थे कि एक अंगूठी भी रहती तो उसको ले जाकर उसको दे देते और फिर उसका दर्शन कर लेते हैं। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही किरण के पास कुछ बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। यानी कथावाचक नरेंद्र कह रहे हैं कि उन्होंने जूही को आवाज़ दिया, जो उनके घर पर रहती है, तो जूही को आवाज़ दिया कि किरण यानी नरेंद्र की पत्नी के पास कुछ बचा हो तो उसे फौरन मांग लाओ। जब संदूक झाँके जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़ी का जाल था, कुछ नहीं था, क्योंकि यह सब दे डाले थे उसको, किन्नरी को, अपने प्रेम प्रपंच के चक्कर में। सिंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। यानी उसमें मतलब कि स्थिर वैसे ही लेटी थी, निस्सहाय, बिना हिलडुल नहीं रही थी, जैसे बेहोश टाइप का। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां पर बैठ रहा था। यानी कहने का मतलब कि जैसे लग रहा था कि वह मर गई, लेकिन पूरी तरह मरी नहीं है, बल्कि प्राण थोड़ी सा उसके बचे हैं, थोड़ी सी प्राण बचे हैं और वह शरीर में किसी आश्रय, किसी का इंतजार में थोड़ी से देर के लिए रुके हैं। मैं फिर पुकार उठा, यानी कथावाचक नरेंद्र, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ हाँ, क्षण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। मतलब घूंघट मतलब वहीं कानों में पहनी थी तो वहीं सरका कर कही, वहीं कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा। इतना कहते ही मतलब कि वह निस्टेश बेहोश टाइप की तो थी ही, फिर जैसे ढिंगला गई, ढुकुल गई, उसका सर वहाँ से ढुलक गया। आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने के लिए ही अब तक ठहरी थी? तो यहाँ पे लेखक का कहना है, नरेंद्र, कथावाचक नरेंद्र के माध्यम से, कि क्या वह बस इतना ही कहने के लिए रुकी थी? क्या इसी के लिए उसके प्राण यहाँ पे रुके हुए थे? आंखें मुख पर जा पड़ी, वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, जो बिछड़ गए थे, तो अंगूठी के माध्यम से दुष्यंत ने जो अपने जो उनकी प्रेयसी शकुंतला थे उसको दी थे, तो वहाँ से उन्होंने पहचान लिया शकुंतला को और मिल भी गए। लेकिन वही कह रहे हैं कि मैं, यानी कथावाचक नरेंद्र, उतना भाग्यशाली नहीं थे कि उसको किरण मिल पाए, क्योंकि किरण के प्राण पखेरु उठ पड़े थे, चले गए थे, मर गई थी। लेकिन यहाँ पे
आकाश पाताल छान कर भी दुष्यंत ने शकुंतला को ढूंढ निकाला था। वहीं कह रहे हैं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हूँ। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी और किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। वहीं कथावाचक नरेंद्र अपनी व्यथा बता रहे हैं कि किसी तरह प्राण देकर भी मैं उसका पता पाता कि किरण कहाँ गई तो ढूंढ निकालता, लेकिन यह दूसरे पल यह भी कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति दिनहीन मानव में कहाँ है, यानी संदेह उठा रहे हैं। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आप आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। यानी कहने का मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो गया था, किरण मर गई थी, तब इनका होश वापस आया। तो वहीं कह रहे हैं कि खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। यहाँ पे यदि लास्ट लाइन देख के पूछ दिया जाए कि किस कहानी का है तो भी आप फंस सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण पंक्ति भी ध्यान में रखें। जो बताया गया वह महत्वपूर्ण पंक्ति ध्यान में रखें, जो नहीं बताया गया है उसको भी आपके अनुसार जो लगे आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि आजकल परीक्षाओं का क्रम वही है, कथनों को देख के पूछ सकता है कि कहानी में आए कथनों को वाक्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में। या फिर दे देगा कि कहानी में यानी कानून में कंगना कहानी के कथनों में से सत्य कथनों को छाटिए, तो वहाँ पे भी दे सकता है केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, तीनों, इनमें से सभी, कुछ भी। तो इस प्रकार से यह कहानी आपकी समाप्त हुई और इसी पैटर्न पे आप पढ़ते रहिए। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, और टेलीग्राम से जुड़कर आप वहाँ पे भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।